हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आज इस टॉपिक पर हम आपको पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपको वन वर्ड पर वीडियो बना चुकी हूँ। आपने अगर वे नहीं देखी हैं तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ मैं इम्पोर्टेंट वन वर्ड आपको पढ़ाऊंगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द किसी एक ही वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसी एक ही वर्डों के समूह को हम एक ही शब्द में बोलें तो उसको हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम उसको कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ईश्वर की आस्था में विश्वास रखता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम थीस्ट कहते हैं या उसको हम आस्तिक भी कहते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ईश्वर की आस्था में विश्वास नहीं रखता हो उसको हम क्या कहते हैं, तो वन वर्ड में उसको हम क्या कहेंगे, एथिस्ट उसको हम, या नास्तिक उस व्यक्ति को हम कहते हैं। गुड्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनोदर फॉर ट्रेड, कोई सामान जो व्यापार के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाया जाता है, भेजा जाता है, एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। निर्यात करना हम उसको कहते हैं एक्सपोर्ट, हम उसको कहते हैं। गुड्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम अनोदर फॉर ट्रेड, और सामान जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार के लिए रिसीव किया जाता है, लाया जाता है, उसको हम इंपोर्ट कहते हैं या आयात उसको हम कहते हैं। ए डिजीज विच स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर, एक ऐसी बीमारी जो कि हवा और पानी के द्वारा फैलती हो, हवा और पानी से फैलती हो, उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। वन वर्ड में उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन कहेंगे, उसको हम संक्रमण उसको हम बोलते हैं। ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो कि किसी के छूने से या किसी के कांटेक्ट में आने से जो बीमारी कोई फैलती हो, शारीरिक किसी को छूने से होती हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टेजियस उसको हम कहते हैं, हम कॉन्टेजियस या संक्रामक रोग उसको हम कहते हैं। ए पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को आशा की दृष्टि से देखता हो, चीज़ों को अच्छी आशा की दृष्टि से देखेगा, उसको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं या आशावादी उसको हम कहते हैं। ए पर्सन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, और एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को निगेटिव तरीके से देखता हो, जो चीज़ों को पॉजिटिव नहीं देखता हो, पॉजिटिव नहीं लेता हो, तो उसको हम पेसिमिस्ट कहते हैं या उसको हम निराशावादी कहते हैं। पेसिमिस्ट या निराशावादी उसको हम कहते हैं। द मैन हु ईट्स मीट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मांस खाता हो, तो मांस खाने वाले को हम क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी उसको हम कहेंगे। द मैन हु डज नॉट ईट मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मांस नहीं खाता हो, उसको हम वेजिटेरियन कहेंगे या उसको हम शाकाहारी कहेंगे। द मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मनुष्य का मांस खाता हो, जो मनुष्य का ही फ्लैश खाता हो, मांस खाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैनिबल कहते हैं या नरभक्षी उसको हम कहेंगे। ए स्पीच और ए पोएम रिसाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, एक ऐसा स्पीच या एक ऐसी कोई पोएम, ऐसा कोई भाषण या ऐसी कोई पोएम जिसको हम किसी प्ले के, किसी नाटक के स्टार्ट में, नाटक शुरू होने से पहले
जो हमारी दी गई हो तो उसको हम प्रोलॉग कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम प्रोलॉग कहते हैं या उसको प्रस्तावना हम कहते हैं। ए स्पीच और ए पोएम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ द प्ले, और एक ऐसी स्पीच या कोई ऐसी पोएम जो कि हमारे किसी नाटक के अंत में दी गई हो, उसको हम ईपीलॉग कहेंगे। ईपीलॉग या उपसंहार उसको हम कहते हैं। मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च, गिरजाघर में जो सुबह की प्रार्थना होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैटिन्स कहते हैं या सुबह की प्रार्थना। और इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, गिरजाघर में जो शाम की प्रार्थना की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेस्पर कहते हैं या सायंकाल की प्रार्थना उसको हम कहते हैं। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, ऐसे जानवर जो कि हमारे पानी में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्वाटिक कहते हैं या उसको हम जलचर कहते हैं। एनिमल्स विच कैन लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ऐसे हमारे जानवर जो कि भूमि पर भी रह सकते हैं और पानी में भी, दोनों में रह सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम एम्फीबियन उसको हम कहेंगे या उभयचर जिसको हम कहते हैं। थिंग विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर, ऐसी चीज़ें जो कि हमारे प्रकृति के बारे में कोई सही तत्व हमारे इकट्ठा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम होमोजीनियस या सजातीय जाति के हम उसको कहते हैं। और ए थिंग विच कंटेन एलिमेंट ऑफ अपोजिट नेचर, जो कि अपोजिट या विरोधी स्वभाव के होते हैं थिंग चीज़ें, उनको हम हीट्रोजीनियस उनको हम कहेंगे। हीट्रोजीनियस या उन्हें हम विजातीय कहते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति की ऐसी लाइफ हिस्ट्री, ऐसी कहानी जो कि उसके स्वयं के द्वारा उसकी लिखी गई हो तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा जिसको हम कहते हैं, जो कि व्यक्ति ने स्वयं लिखी हो, खुद के द्वारा अपनी लाइफ के बारे में लिखा जाए, जीवन के बारे में लिखा जाए तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं लिखने वाले को। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द मैन रिटन बाई समवन एल्स, और एक किसी व्यक्ति के लाइफ के बारे में, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी या उसको हम जीवनी भी कहते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ ए मैन, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष जो कि अनमैरिड हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बैचलरहुड कहते हैं या उसको कुंवारा युवक हम कहते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड और एक ऑफ ए गर्ल, और कोई लड़की हो जिसकी शादी ना हुई हो तो उसको हम मेडनहुड कहते हैं या उसको हम कुंवारी युवती कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ओनली वन एट ए टाइम, केवल एक ही बार जो शादी की गई हो, एक शादी को हम क्या कहते हैं? मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स एक होता है, मोनोगैमी, गैम मीन्स होता है शादी और मोनो मीन्स होता है एक, यानी कि जिसकी एक ही विवाह प्रथा, एक विवाह प्रथा। मैंने आपको मोनो रूट वर्ड है और उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे गैम के बारे में वर्ड मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए थे फ्रेंड्स। द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ ऑफ टू हस्बैंड एट ए टाइम, और एक ऐसी प्रथा जिसमें हम दो पत्नियां रख सकते हैं या दो पति हम रख सकते हैं एक ही समय पर, तो उसको क्या कहेंगे हम? बाईगैमी उसको हम कहेंगे। बाई मीन्स होता है दो, गैमी मीन्स विवाह, तो यानी कि द्विविवाह प्रथा हम जिसको कहते हैं। और द कस्टम, ऐसे रीति रिवाज जो कि हैविंग मोर देन टू हस्बैंड एट द सेम टाइम, ऐसी कोई प्रथा होगी जिसमें कि एक से ज़्यादा हम हस्बैंड रख सकते हैं
यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसको क्या कहते हैं? पोलेंड्री उसको हम कहते हैं। बहुपति प्रथा, जिसके बहुत सारे पति हों, बहुपति प्रथा उसको हम कहेंगे, पोलेंड्री उसको हम कहेंगे। ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी औरत जिसका पति गुजर गया हो, एक्सपायर हो गया हो, मर गया हो, तो उसको क्या कहते हैं? विडो कहते हैं, उसको हम विधवा कहते हैं। और ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी एक्सपायर हो गई हो, पत्नी गुजर गई हो, तो उसको विडोवर हम कहते हैं, उसको हम विधुर कहते हैं। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, जो कि वार्षिक कोई डेट, कोई इवेंट हो, कोई कार्यक्रम जो कि घूम फिर कर ईयरली साल में एक ही बार हम उसको मनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनिवर्सरी या उसको वर्षगांठ हम कहते हैं। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, जो हमारे आधी रात के और दोपहर के बीच का टाइम होता है, उसको हम एंटी मेरिडियन कहते हैं। एंटी मेरिडियन उसको हम, या सुबह हम उसको कहते हैं। प्रेजेंट एवरीवेयर, जो कि हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह उपस्थित हो, उसको क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट हम कहते हैं, या सर्वव्यापी जिसको हम कहते हैं। और हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, उसको हम क्या कहते हैं? ओमनी सिस्ट हम उसको कहते हैं, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ या सर्वज्ञानी, उस व्यक्ति को हम कहते हैं। ऑल पावरफुल विदाउट एंड और लिमिट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो, जिसकी शक्ति की कोई लिमिट ही ना हो, कोई एंड ही ना हो, उसको ओमनी पोटेंट हम कहते हैं, यानी कि सर्वशक्तिमान उसको हम कहते हैं, ओमनी पोटेंट हम कहते हैं। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी हम कहते हैं। और दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, उसको हम ओपेक कहते हैं, या अपारदर्शी उसको हम कहते हैं। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो कि मनुष्य से प्रेम करता हो, उसको हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। फिलेन मीन्स क्या होता है? प्रेम करना होता है, फिलेन मीन्स। फिलेंथ्रोपिस्ट उसको हम कहते हैं, मानव प्रेमी उसको हम कहते हैं। और ए लवर ऑफ मैनकाइंड, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, और जो कोई किसी व्यक्ति से हेट करता हो, घृणा करता हो, उसको हम मिस एंथ्रोपिस्ट कहते हैं। मिस एंथ्रोपिस्ट यानी कि मानव द्वेषी, जो कि मानव से घृणा करता हो, नफरत करता हो। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो किसी स्त्री या औरत से प्रेम करता हो, उसका लवर हो, उसका प्रेमी हो, उसको हम क्या कहते हैं? फिलोगाइनिस्ट उसको कहते हैं, स्त्री प्रेमी हम उसको कहते हैं। और जो कि हेटर ऑफ वुमेनकाइंड, जो स्त्री से हेट करता हो, उसको हम मिसोगैनिस्ट कहते हैं, या स्त्री द्वेषी उसको हम कहेंगे। ए लवर ऑफ वनसेल्फ, जो कोई व्यक्ति खुद से ही, अपने आप से ही प्रेम करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? ईगोइस्ट कहते हैं, उसको हम अहमवादी उसको हम कहते हैं। ए लवर ऑफ अदर, जो दूसरे सभी व्यक्तियों से प्रेम करता है, उसको हम एल्ट्रुइस्ट कहते हैं, या उसको परोपकारी हम कहते हैं। टू स्पीक इल और वन बिहाइंड वन बैक, जो कि व्यक्ति किसी के पीठ पीछे कोई बातें करता है, उसको क्या कहते हैं? बैकबाइट कहते हैं, चुगली करना उसको हम कहते हैं। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो कि किसी रस्सी पर चलकर दिखा दे, उसको क्या कहेंगे? उसको हम एक्रोबेट कहेंगे, या कलाबाज उसको हम कहते हैं। और वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो व्यक्ति नींद में सोता हो, उसको क्या कहते हैं? हम सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं, या निद्राचारी, जो कि व्यक्ति चलते चलते जो सोता हो व्यक्ति, उसको हम सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं। सोमना मीन्स क्या होता है? सोना होता है। एम मीन्स क्या होता है? चलना होता है। ये रूट वर्ड मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए हुए हैं फ्रेंड्स। आपने नहीं पढ़े, आप पिछली वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। आई होप आपको आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आए होंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, हमारे एग्ज़ाम में बार बार ये वर्ड पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स सभी अच्छे से मन लगाकर इनको पढ़ेंगे और लर्न भी कर लेंगे।
पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ओके, थैंक्स।